हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार इसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्लास में रिवाइज करके आए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे। जैसे एक दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था उस पर हमने बात किया था a⁴n + b⁴n। इस टाइप के क्वेश्चन जो किया गया था उसमें वास्तव में जो रिमाइंडर थ्योरम की बात किया गया था, रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए, और फैक्टर क्या होता है, वास्तव में फैक्टर के बारे में हमने बात किया था और हमने उसको समाप्त किया। उस क्वेश्चन को कई सारे क्वेश्चन किए, कई सारे एग्जाम्पल किए हैं। आइए इसी क्रम में आज से हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। वास्तव में डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार ज्वाइन हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो जो भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। उसको एक क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे और चलेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक से यदि शुरू करें तो एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करती है। सारी की सारी संख्याएं हैं जो एक से हमेशा विभाजित होती हैं, और एक जो है वह स्वयं से विभाजित होती है और किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक जो होती है, एक जो संख्या होती है, वह किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होकर के वह स्वयं से विभाजित होती है। क्लियर है दोस्तों? यदि हम दो की बात करें, दो की डिविजिबिलिटी रूल बात करें, दो की, दो की विभाज्यता का नियम आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं इससे, कि ऐसी कोई संख्या जिसका अंतिम अंक 2 या सम हो, जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक सम हो, वह किससे 2 से विभाजित होगी। वह किससे? वह 2 से विभाजित होगी। दोस्तों क्लियर है? तो यदि हम आगे चलते हैं, चार के विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्लियर है दोस्तों? चार की विभाज्यता का नियम देखते हैं तो यहां से बात यह निकल कर आती है, ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? रुकिए 1 मिनट। जैसे क्या हमने कहा, 4 की विभाज्यता का नियम, इसमें यह है, 2 वाले में किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम हो। ये 2 की कंडीशन में था। 4 की कंडीशन में ये है दोस्तों, 4 की कंडीशन यदि हम बात करें, किसी भी संख्या का
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे हम देखें एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें, जैसे क्लियर है दोस्तों? देख रहे हैं, यदि हम पहली कंडीशन में देखें, यदि पहली कंडीशन में देखें, पहला यह है कि 2 का जो विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम है। क्लियर है दोस्तों? तो अब क्या होगा, यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यह 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। अगला यदि हम देखें 4 में, क्लियर है दोस्तों? 4 की विभाज्यता के नियम में यदि हम देखें, क्लियर है दोस्तों? तो 4 की विभाज्यता के नियम, यदि हम अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आप देख रहे हैं यह कितना, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8। जब ये पूरा विभाजित हो जाए इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। क्लियर है दोस्तों? 4 से विभाजित है। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये कितना हो जाएगा, यह 4 एकम 4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 हो जाएगा, ये 38, 36, 4 9 36 हो जाएगा। 2 ये 24 हो गया और ये 4 दूना 8 हो गया। क्लियर दोस्तों? आपका पूरा चला गया। इसका मतलब है कि यदि अंतिम के 2 किसी भी संख्या में अंतिम के 2 अंक जो होते हैं वो 4 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होती है। आइए, आप जानते हैं इसी क्रम में हम 16 में देखेंगे कि जैसे 2 से हुआ, 4 से हुआ, 8 से ऐसे देखेंगे, 16 से देखेंगे, 32 से देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए, तीसरा है 8 के विभाज्यता के नियम। आप जानते हैं 2, 4, 8, 16, 32। क्लियर है? यहां से आप देख लीजिए, ये क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। क्लियर दोस्तों? पहली कंडीशन हमने बताया था यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो तो वह 2 से विभाजित होता है। क्लियर दोस्तों? यदि किसी संख्या, दूसरी कंडीशन, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं
तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है दोस्तों। यदि किसी संख्या में संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 16 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हो जाता है, क्लियर है, तो वह संख्या 32 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम 6 अंक 64 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या दोस्तों 64 से विभाजित होती है। आइए एक एक करके हम आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए 8 की विभाज्यता के नियम, क्लियर है, तो क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। यह है दोस्तों, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? आइए अगला हम चलते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल ले लें, हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों? हम इसमें बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम 8 से इस पूरे तीसरे जो अंतिम के 3 अंक हैं 8 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे, इसको हम भाग करें 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा, कितना बचा दोस्तों, 6, इसके साथ रहेंगे 64, 8 रम में 64। आप देख रहे हैं कि अंतिम 3 अंक जो है वह 8 से बिल्कुल बराबर डिवाइड है। क्लियर दोस्तों? जब 8 से बराबर डिवाइड है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्लियर है दोस्तों? यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से। क्लियर है? 4 से क्या हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। क्लियर है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से विभाजित होगी। और यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होते हैं तो वह 16 से डिवाइड होगी। क्लियर है? पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 32 का है, ऐसे ही 64 का है।
क्लियर है दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं। यदि हम बात करते हैं 5 का विभाज्यता का नियम, क्लियर है, आपको पता है 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम का अंक, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होती है। क्लियर है दोस्तों। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, क्लियर है दोस्तों, तो वह संख्या, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होती है? पूरी तरह 5 से विभाजित होती है। यदि हम बात करते हैं 25 का विभाज्यता का नियम, क्लियर है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00, 25, 75, 50, क्लियर दोस्तों, आदि हो तो वह संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होती है। क्लियर दोस्तों। यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो तो वह भी संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित होती है। क्लियर है दोस्तों। यह है 5 का विभाज्यता का नियम, 25 का विभाज्यता का नियम, या फिर 125 का विभाज्यता का नियम। 125 का विभाज्यता का नियम बताने वाले हैं। बिल्कुल इनमें एक रिलेशन है, जैसे हमने किसमें पढ़ा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्लियर है दोस्तों। जैसे उसमें उसका रिलेशन है उसी प्रकार इसमें इसका रिलेशन है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 125 के विभाज्यता का नियम। आइए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। जैसे क्लियर है, यह एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, आपने देखा अभी जो पहला रूल हमने बताया था कि यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक हो 0 हो या 5 हो तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित होता है। क्लियर है। तो यदि हम इसको 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2, 5 पचम 25 हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पे फिर 5 एकम 5, 1, क्लियर है, 5 3 15, 2,
5 चौक 20। क्लियर दोस्तों, तो ये कंडीशन हो गया। यदि हम इसी पर बात करें, ये ऐसे हो जाए, क्लियर है। फिर से अब देख रहे हैं लास्ट में क्या है, अंतिम अंक 5 है, और जब अंतिम अंक 5 है तो यह पूरी तरह 5 से विभाजित होगी दोस्तों। क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 3 हो जाएगा, 5 से 35 4 हो गया, 5 9 45 2 हो गया, 5 5 25, 5 1 कम 5 3 15। क्लियर है, यह पूरा कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं यदि 25 की विभाज्यता का नियम, ये हो जाएगा 6 5 4 9 0 0। तो 25 पूरी तरह विभाजित है। अंतिम के 2 अंक 0 0 हो गए। क्लियर है। यह भी 25 से विभाजित है, यह भी 25 से विभाजित है, यह भी 25 से विभाजित है। क्लियर है दोस्तों, यह भी 25 से विभाजित है। तो अंतिम के 2 अंक 0 0 हो जाएं। क्लियर दोस्तों, 0 0 हो जाएं, या 75 50 25 हो जाए, वो आप सभी 25 से डिविजिबल होते हैं। आइए आगे चलते हैं, 125 पर जिक्र करते हैं कि वास्तव में 125 का विभाज्यता का रूल क्या है। आप समझ गए होंगे कि 125 के विभाज्यता का रूल वास्तव में क्या है। जैसे 25 का था तो अंतिम के 2 अंक 0 0। क्लियर दोस्तों, या 50 75 या 25 हो जाए तो वह 25 से डिविजिबल होता है। 125 की कंडीशन में ध्यान दीजिए दोस्तों, 125 के कंडीशन में क्या होता है, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो जाए। क्लियर है, यदि किसी संख्या, क्योंकि 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है। 125 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 1000 होता है। तो इसका मतलब है किसी भी संख्या का यदि अंतिम 3 अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह पूरी संख्या पूरी तरह 125 से डिविजिबल होती है। या किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 125 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों। जैसे इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या 125 से विभाजित होती है। क्लियर दोस्तों। जैसे क्लियर दोस्तों, जैसे एग्जांपल है 96 56 76 25। इसके हम देखें, नोटिस करें तो यह जो है, क्लियर है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 जो है क्या 125 से डिविजिबल है। 625 जो है क्या ये जो है 125 से 625 डिविजिबल है, बताएं। बिल्कुल है, 125 पंचे 625 होता है। जब यह 3 अंक इस संख्या के अंतिम 3 अंक है, मतलब ये 625 डिविजिबल है, तो 100% यह पूरी संख्या 125 से डिविजिबल होगी।
100% यह संख्या 125 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों हमने 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनके विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा और समझा। क्लियर है? यदि हम 2 की बात करें तो अंतिम का अंक जो होता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम हो तो पूरी तरह 2 से विभाज्य होता है। यदि हम 4 की बात करें तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अगला था, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होती है। और यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो वह संख्या 16 से विभाजित होती है। और यदि किसी संख्या का अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 32 से विभाजित होती है। दोस्तों क्लियर है? इसी क्रम में हमने 5 और 25 का विभाज्यता का नियम पढ़ा। 5 के नियम में क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह पूरी तरह 5 से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों? और यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 00, 25, 75 या 50 आ जाए, किसी भी अंतिम संख्या का, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 00 या 50 या 75 या 25 आ जाए तो वह पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होती है। क्लियर है दोस्तों? और तीसरी कंडीशन ये थी कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 125 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 00 हो जाए तो वह संख्या 125 से 100% विभाजित होगी। मित्रों क्लियर है? आइए इसी क्रम में अब हम चलते हैं 3 और 9 के विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। आइए आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 और 9 के विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, क्लियर है? 3 के विभाज्यता का नियम ध्यान दीजिएगा। वास्तव में किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे क्लियर है? ये संख्या है दोस्तों। यदि इन संख्या के अंकों को, कहने का मतलब 5, 4, 4, 3 को, क्लियर है, यदि इस चारों जो अंक है इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ करके जो संख्या हमको प्राप्त होती है यदि वह 3 से विभाजित हो जाती है, कहने का मतलब यह है किसी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ध्यान समझिए, क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या
पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? जैसे हमने क्या कहा, देखिए यह संख्या है, इन अंकों को हम जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या कहा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से उसे विभाजित करेगी, कहने मतलब उस संख्या को, कहने मतलब इसको विभाजित करेगी। तो क्या जो ये अंकों का योग आया है 5 4 9 4 5 4 9, 9 4 13 3 16 आया है, तो क्या 16 3 से विभाजित है? नहीं है। जब नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। देखते हैं क्या है। 3 से 3 एक कम 3 हो गया। क्लियर है? 2, यहाँ 3 8 24 हो गया, यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया। कितना रिमेन हुआ? 1। अब बचा क्या? 13, 3 चौके 12। अब 1 यहाँ पर शेष फल बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है मित्रों? 1। इसका मतलब यह पूरी तरह विभाजित नहीं है। यदि इसी को हम थोड़ा सा इंप्रूव करें, यदि हम इसी में थोड़ा सा इंप्रूव करें और कर दें या इसको क्या 5 4 4 5। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और ये 9 4 13 5 18। अब आप देख सकते हैं कि 18 जो है वह 3 से पूरी तरह विभाजित है। 18 जो है वह पूरी तरह 3 से विभाजित है। और जब यह 3 से विभाजित है, क्लियर है दोस्तों? यदि यह 3 से विभाजित है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। दोस्तों यहां से इस रूल से आप शेषफल यानी रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से 3 इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? आपका जो शेषफल होगा वह 0 बचेगा। और इसके ऊपर वाले में आप देख रहे थे यहाँ शेषफल कितना बच रहा था? 1 बच रहा था। तो यहाँ से आप शेषफल भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये है 3 के विभाज्यता का नियम। यह है 3 के विभाज्यता का नियम। दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं, 9 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। या जैसे इसमें यदि ये कह रहा है क्या ये 3 से विभाजित है? क्लियर है दोस्तों? क्या ये 3 से विभाजित है? और यदि विभाजित है या नहीं विभाजित है, इसका शेषफल क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं 6 3 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा और 30 6 36 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या 36 मित्रों 3 से विभाजित है? यदि यह 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसका जो शेषफल हुआ 0 हो गया। उसके साथ साथ यह पूरा एक्सप्रेशन 3 से विभाजित है। इनका योग यदि 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित है। शेषफल भी यहां से निकाल सकते हैं। यहीं पे अभी 2 होता। क्लियर है? तो कितना हो जाता फिर ये? यह होता 37। क्लियर है? या 37 हो जाता और फिर आपका जो शेषफल होता कितना आ जाता? 1 हो जाता। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। अब हम 9 की विभाज्यता के रूल पर चलते हैं। 9 के विभाज्यता के रूल पर चलते हैं। दोस्तों यह 9 की विभाज्यता का जो नियम है वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़े हैं उन सबसे देखा जाए तो उन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको मिलता है डिजिटल सम की कंडीशन। यहीं से आप डिजिटल सम पर काम करते हैं और आपको पता है मैक्सिमम केसेस में लगभग 90 से 95% जो क्वेश्चन होते हैं डिजिटल सम से ही फाइंड हो जाते हैं, डिजिटल सम से ही सॉल्व हो जाते हैं। आइए तो 9 के विभाज्यता के नियम आपको जैसा कि पता है, जैसे कि 3 के विभाज्यता का नियम था, बिल्कुल ऐसे ही 9 के विभाज्यता का नियम है। 3 के विभाज्यता का नियम आपने देखा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या
9 से विभाजित होगी दोस्तों। क्लियर है? तो बिल्कुल जैसे 3 से था वैसे 9 से है। क्लियर है? आइए हम बात करते हैं 9 से विभाजिता का नियम जो है। क्लियर है दोस्तों? 9 के विभाजिता का नियम। चलिए 9 के विभाजिता का नियम यदि देखते हैं तो हमने बताया यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों? जैसे हम बात करते हैं, अब हम बाद में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है। जैसे 5 6 7 8 9 1 0 6 1। क्लियर दोस्तों? अब इसको चेक करते हैं क्या यह 9 से विभाजित है। क्लियर है? क्या यह 9 से विभाजित है या? आइए हम देखते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। 50 7 6 9। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, 7 1 0 5 1 0 4। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या यह संख्याएं 9 से विभाजित हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि अब इनको हम इनके अंकों को जोड़ेंगे, इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और 9 से भाग करेंगे। यदि विभाजित हो जाएगा पूरी संख्या 9 से विभाजित है। देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, 26 9 कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 1 36 हो जाएगा, 36 6 42 हो जाएगा, 42 1 43 हो जाएगा। क्या 43? ध्यान दीजिएगा यह कितना आ गया, 43 हो जाएगा। 43 से 9 से डिवाइड कीजिए तो क्या यह जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं विभाजित होगा। जब नहीं विभाजित होगा, क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शेषफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? तो आपका जो रिमाइंडर शेष हुआ, रिमाइंडर मीन्स जो शेषफल आपका हुआ वह कितना हो गया, 7 हो गया। यहां से भी इसके पहले वाले कंडीशन में हमने बताया कि आप यहां से शेषफल भी निकाल सकते हैं, इस कंडीशन में भी आप अपना शेषफल निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे हम देखते हैं, यदि यहां से बात करते हैं कितना हो जाएगा, 7 5 12। क्लियर है? 12 6 18 हो गया। क्लियर है? 18 में कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया मित्रों? अब क्या हम 9 से इसमें डिवाइड करते हैं, इसका जो अंकों का जो हमने योग देखा क्या है, 27 है। 27 में जब डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जब इसके अंकों का योग हम 9 से डिवाइड कर ले रहे हैं और विभाजित हो जा रहा है तो यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? इसी प्रकार यदि हम इसमें देखते हैं, 7 1 8 हो जाएगा, 8 5 13। क्लियर है? 13 1 14। ठीक है? और 14 4 18। अब यह 18 जो है 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। क्लियर है मित्रों? आइए हम और देखते हैं, इसी पर बात करते हैं। यदि इसी को हम इस टाइप में ना करके हम डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको विभाज्यता का नियम मैक्सिमम अंकों से मिल गया है, अभी हम आपको और बताएंगे। क्लियर है?
सबसे पहले हम डिजिटल सम पर बात करते हैं कि वास्तव में डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इन सब के उत्तर अभी हम आपको देते हैं। क्लियर है? डिजिटल सम दोस्तों, या इसे डीएस भी कहते हैं। क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं डिजिटल सम आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिजिटल सम कह सकते हैं। वास्तव में होता क्या है डिजिटल सम? यदि किसी संख्या में यदि 9 से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो जो शेषफल बचता है वह क्या होता है? डिजिटल सम होता है। क्लियर है दोस्तों? किसी नंबर को 9 से जब भाग देने पर जो शेषफल आता है उस संख्या को ही डिजिटल सम कहा जाता है, उस संख्या को ही डिजिटल सम कहा जाता है। आइए चलिए परिभाषा जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहा जाता है। डिजिटल सम कहा जाता है। यहां से शेषफल निकालने का जो तरीका होता है उसको में एक यूनिक टाइप का होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए, क्लियर है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन हम देखे हैं उस पर हम बात करते हैं। वास्तव में क्वेश्चन क्या है? जैसे 71 2, ठीक है। हम इसे भाग देते हैं। इस संख्या में वास्तव में जब हम 9 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? शेषफल क्या आता है? और शेषफल निकालने या फिर 9 से भाग करने का जो आइडिया है वह क्या है? इन सबके अंकों का योग। इन सबके अंकों का योग क्या है? वास्तव में 7 1 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 3 19। क्लियर है? 19 5 24 और 24 2 26। क्या करते हैं? इसी में हम 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका शेषफल? आपका जो शेषफल होगा वह कितना हो जाएगा? 8। 9 दूना 18 8 26। आपका कितना बचा शेषफल? 8 हो गया। क्लियर है? तो क्या किया गया? इन सबको जोड़ लिया गया और जोड़ने के बाद जो हमारा शेषफल मीन 26 आया, 26 हमने 9 से भाग किया तो शेषफल कितना आया? 8 आ गया। क्लियर है? और यदि यहां पर है जो वास्तव में जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे वह क्या है? डिजिटल सम है। डिजिटल सम का मतलब यह है कि यदि किसी भी संख्या का जो शेषफल हो, जो रिमाइंडर हो, या फिर किसी भी कैलकुलेशन को हम चुटकियों में सॉल्व कर दें। क्लियर है दोस्तों? कैसे? अब जैसे आप यहां से इसको ऐड किए, सभी अंकों को जोड़ा गया, फिर जो आया उसमें 9 से भाग किया गया, आपका रिमाइंडर कितना हुआ? 8 आ गया। क्लियर दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल 0 आए या 9 आए, क्लियर है, वह दोनों ही इक्वल होता है। कैसे होता है अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। क्लियर दोस्तों? शेषफल 0 कब आता है पहले आप सोचिए। 0 हमने क्या कहा? यदि शेषफल 0 और 9 आता है किसी भी संख्या में तो वह दोनों ही समान होते हैं। क्यों समान होते हैं दोस्तों? आपको पता है यदि ऊपर मीन्स अंश जो है 9 हो जाए, हर 9 हो जाए तो आपका शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा मित्रों? 0 आएगा।
क्लियर है कि नहीं। और यदि ऊपर उसी कंडीशन में यदि सिर्फ और सिर्फ 9 हो जाए और कहा जाए इसमें 9 से भाग किया जाए, क्या कहा जाए भाई, एक बार 0 आ गया शेषफल, क्लियर हो गया। यदि शेषफल 9 आ रहा है, जैसे मान लीजिए 18 में हम 9 से भाग करें या 27 में हम 9 से भाग करें, क्लियर है। तो 9 को हम क्या करते हैं, 2 बार जाते हैं, 9 दूना 18, 18 तो शेषफल कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो यदि ये 9 शेषफल बच गया, यदि ये 9 शेषफल बच गया तो भी तो 0 ही आएगा। यदि हम 9 से डिवाइड करें, इसका मतलब 9 या 0 आ जाए शेषफल, वह सेम होता है। क्लियर है मित्रों। आइए हम बात करते हैं तो यहां पर हम चर्चा करेंगे, जो हम क्या करेंगे कि जैसे हम इन अंकों को ऐड किए हैं आपस में, इन अंकों को आपस में ऐड किए, फिर उसके बाद क्या किया, 26 आया, फिर 26 में 9 से डिवाइड किए तो हमारा शेषफल कितना हुआ, 8 हो गया। दोस्तों यहीं से हम चाहें तो जो एडिशन हो 8 9 का जो एडिशन हो, 9 को हम गायब कर दें। जैसे ध्यान दीजिएगा, 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, तो बचा क्या है हमारा, क्या ये 9 बन रहा है या 5 3 8 बन रहा है, और यही आपका क्या है, शेषफल है। कुछ नहीं करना है, ये सब इतना ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप ऐसे फाइंड करते चले जाइए, आपका शेषफल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 0 1 2 9 7। अब कहा जाए कि यदि इस संख्या में 9 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। यदि इस संख्या में 9 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9, 8 1 9, फिर कितना हो गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, या कितना 7 6 13 हो जाएगा, 13 कितना हो गया 13, 3 1, ध्यान दीजिएगा 7 6 13, 3 1 4 5 4 9, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 बन रहा है, और यह 5 4 9, इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर हुआ कितना हो गया दोस्तों, या शेषफल 0 आ गया। क्लियर है भाई, क्यों, क्योंकि अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 4 नहीं करना चाहते थे आप, तो 7 6 13, ठीक है, 13 5 18, 9 दूनी 18, आपका शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप किसी भी संख्या को डिजिटल सम से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यह बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी इसकी शुरुआत है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। क्लियर है। आइए आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। डिजिटल सम। क्लियर है, क्या है दोस्तों, डिजिटल सम। आइए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे मान लीजिए 71 30 52 6 4 8 स्टार 9 2 1 को यदि 9 से भाग किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस संख्या को, कौन सी संख्या है, 71 305 26, क्लियर दोस्तों, 48 स्टार 921, यह पूरी एक संख्या है जिसको हम 9 से भाग करते हैं। तो कह रहा है कि यदि इस पूरी संख्या को 9 से भाग किया जाता है तो बताइए कि स्टार का वैल्यू क्या होगी, स्टार की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, वही आइडिया है, तो हम करते चले जाएंगे। डिजिटल सम का प्रयोग, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, क्लियर है, 7 2 9 हो गया, क्लियर है, 5 4 9 हो गया, ठीक है मित्रों, 6 3 9 हो गया,
क्या बच रहा है, फिर 2 बच रहा है और 1 बच रहा है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ से रिमेन हो रहा है और 0 को जब ऐड करेंगे तो वही क्या आएगा, यही आएगा। 1 और 2 बच रहा है, 2 और प्लस में क्या बच रहा है, स्टार। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, 2 1 3 बच रहा है, क्लियर है ना, 2 1 3 बच रहा है। तो आपको किससे भाग देना है, 9 से। अब आप सोचिए कि इस संख्या में जो 3 प्लस स्टार रिमेन हो रहा है, 9 से यह पूरी तरह कब विभाजित होगा, 9 से यह पूरी संख्या कब विभाजित होगी। आप समझ सकते हैं कि यदि इस स्टार की वैल्यू 6 हो जाए, क्लियर है, यदि इस स्टार की वैल्यू 6 हो जाए तो यह 6 3 ना हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसका मतलब जो है स्टार की वैल्यू क्या है, आपकी 6 है। क्लियर है, यह आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि इस संख्या में पूरी तरह 9 से विभाजित किया जाए तो स्टार का मान क्या होगा। क्लियर है, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि इस पूरी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, यदि इस पूरी संख्या में 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। क्लियर है दोस्तों, यदि इस पूरी संख्या में 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, वही करते चले जाइए आप। क्लियर है, यहां 9 से कटा तो कितना बचा आपका, 7 1 8। यहां पर आपका जो रिमाइंडर हुआ कि शेषफल कितना हुआ, 8। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 8 2 10, 10 7 17, 7 1 8। यहां भी कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, 8 2 10, 10 7 17। क्लियर है, और 17 हुआ ना, तो अब आप इनको भी ऐड कर लेंगे, 7 1 8। मतलब आपका जो यहां शेषफल हुआ, यहां भी क्या हो गया, आपका 8 ही हो गया। यहां पे देखेंगे 6 5 11 1 12 हुआ, इसको भी ऐड कर लेंगे, 2 1 3। मतलब आपका जो यहां शेषफल हुआ कितना, 3 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, क्या लगा हुआ है। अब क्या होगा, 8 9 64 हो जाएगा। जैसे ही यह 64 हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई 64 हुआ, 6 4 10 और 10 हो गया। ध्यान दीजिएगा 10, और इन दोनों का डिजिटल सम कितना होगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत बेसिक चीज है। क्या किया गया, पहले इन सब का डिजिटल सम फाइंड करके शेषफल निकाला गया। तो 8 9 64 इन दोनों का हुआ। अब ये सेव है, 8 9 64 इन दोनों का डिजिटल सम हुआ, वह 6 4 10 हुआ। और इन दोनों का जो डिजिटल सम हुआ 1 + 0 = 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3। इसका मतलब इस पूरे का जो शेषफल आया कितना हो गया मित्रों, 3। क्लियर है, तो यह डिजिटल सम की हमने शुरुआत किया है मित्रों। अगले लेक्चर में हम डिजिटल सम को और आगे पढ़ेंगे और हम डिजिटल सम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप एक बार हमारे वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आया होगा आपके समझ में आएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लियर दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।